तो जो बीज हमें 12 क्विंटल लगा था और 50 केजी के हिसाब से अगर देखिए तो 50 केजी के 25 कट्टे आपको लगे थे, 25 बैग। तो बीज 12 क्विंटल 36,000 रुपये का हो गया। खेत की तैयारी का खर्च 2500, बेसल डोज 1000 रुपये का, सीड्रिल किराया 2400 रुपये, पहली खाद 4100, दूसरी खाद 2300 रुपये, स्प्रे खर्च। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राकेश। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल। और चलिए आज हम बात करने वाले हैं आलू की खेती यानी पोटैटो फार्मिंग के बारे में। और किसान भाइयों यहाँ पर हम जो भी फसल के बारे में बात करते हैं सिर्फ 1 एकड़ के बारे में बात करते हैं। 1 एकड़ यानी 43,560 स्क्वायर फीट। और अगर बीघा की बात करें तो करीब 3.63 बीघा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 1 एकड़ की बात कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि किसी भी फसल को लगाने से पहले बीज की आवश्यकता होती है। तो अगर हम 1 एकड़ में बीज की बात करें तो करीब 10 से 12 क्विंटल के लगभग बीज लग जाता है आलू का। और अगर आप सीड्रिल से बुआई करते हैं, सीड्रिल से अगर बुआई करते हैं तो करीब 12 क्विंटल बीज लगेगा। और अगर सामान्य विधि से लगाएंगे तो करीब 10 से 11 क्विंटल बीज आपको 1 एकड़ में लग जाएगा। तो अभी जो मार्केट रेट है बीज का लगभग 25 से लेकर 30 रुपये। और अगर आप 30 रुपये से आपको ज़्यादा में भी मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 30 रुपये में ही मिलेगा, 35 रुपये 40 रुपये में भी मिल सकता है। तो हमने एक एवरेज मान के चला है कि 25 से लेकर 30 रुपये केजी मार्केट में आलू का बीज अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर 30 रुपये केजी मानकर चलते हैं। तो 3,000 रुपये प्रति क्विंटल इसका बीज आ रहा है। और अगर 12 क्विंटल की बात करें तो 12 × 3 इस हिसाब से 36,000 का इसका केवल बीज आ रहा है। तो इस साल अगर आप आलू की खेती कर रहे हैं तो काफ़ी सोच समझ के करें, क्योंकि आलू का जो रेट है काफ़ी ज़्यादा है, बीज काफ़ी महंगा है। तो इसमें लागत जो है वो बढ़ने वाली है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सोच लें अगर आलू की खेती कर रहे हैं और करें भी तो फिर उस पर आप काफ़ी अच्छे से ध्यान दें। क्योंकि अगर झुलसा वगैरह आ जाता है तो आलू की फसल बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो ये थोड़ा रिस्की है इस साल, क्योंकि बीज महंगा है। तो आप आलू की खेती लगाने से पहले थोड़ा विचार ज़रूर कर लें। चलिए, तो किसान भाइयों अगर 1 एकड़ में बीज की बात करें तो 12 क्विंटल बीज लगता है करीब 36,000 रुपये का। और आपको मार्केट में 2 प्रकार से बीज मिलता है। इसके जो बैग आते हैं तो 50 केजी के हिसाब से इसकी पैकिंग आती है। 50 केजी यानी 50 केजी के बैग में अवेलेबल मार्केट में आपको मंडी में मिलता है। तो अगर 50 केजी के जो आप बैग ले रहे हैं उसकी बात करें तो 25 बैग आपको 1 एकड़ में लग जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा बीज हो गया 36,000 का। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो खेत की तैयारी का खर्च 2 बार कल्टीवेटर 3 आवर 1800 रुपये, प्लस 1 बार रोटर 1 घंटा 700 रुपये। इस प्रकार से 2500 रुपये खेत की तैयारी के हो गए हैं। लगाने से पहले आपको बेसल डोज डालना होगा। आप SSP सिंगल सुपर फास्फेट डाल सकते हैं या फिर जिप्सम भी डाल सकते हैं। तो जिप्सम क्या होता है, जिन किसान भाइयों की ज़मीन कड़क है, भुरभुरे नहीं है और वो अगर जिप्सम डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो जिप्सम क्या होता है, इसको डिटेल से जानने के लिए आप हमारे आई बटन में जाकर यहाँ पर देख सकते होंगे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। आप वहाँ पर जाकर जिप्सम के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो सिंगल सुपर फास्फेट या जिप्सम का जो खर्च होगा करीब 1 एकड़ में 1,000 रुपये का जो बेसल डोज लगेगा वो लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। और किसान भाइयों अगर आप आलू बड़े लाते हैं तो उनको उपचारित ज़रूर कर लें। तो इसमें बुआई का खर्चा आप 2 प्रकार से बुआई कर सकते हैं, एक तो लेबर की से और दूसरा सीड्रिल से। तो सीड्रिल ज़्यादातर सीड्रिल से ही बुआई होती है। तो अगर सीड्रिल के द्वारा आप बुआई करते हैं तो आपको 3 घंटे 1 एकड़ में लग जाएगा। और अगर प्रति घंटे की बात करें तो 800 रुपये प्रति हावर के हिसाब से सीड्रिल का किराया लगता है। तो 800 × 3 इस प्रकार से 2400 रुपये सीड्रिल का किराया हमें लग गया है 1 एकड़ में। उसी के साथ साथ बुआई के 15 दिन बाद जब आलू ज़मीन से बाहर आ जाते हैं तो उस समय पहली खाद देने की आवश्यकता होती है, जिसमें आप 1 बैग DAP डाल सकते हैं, प्लस 30 केजी या उससे ज़्यादा भी यूरिया डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ 30 केजी मान के चला है। तो DAP 1 बैग 50 केजी की, 30 केजी यूरिया प्लस 25 केजी पोटास ये हमने डाला है। तो DAP की प्राइस 1300, 30 केजी यूरिया 300 रुपये के लगभग और 25 केजी पोटास 500 रुपये की पत्नी। तो 25 केजी पोटास 500 रुपये के लगभग हो जाता है। तो
और इसमें हमने 2000 का एक्स्ट्रा खाद जोड़ा है। जैसे आप जिंक या फिर सल्फ़र या फिर कोई कॉम्बिक किट डालते हैं तो जो एक्स्ट्रा खाद लगती है वो 2000 रुपये की हमने जोड़ ली है। तो इस प्रकार से टोटल पहली खाद अगर जोड़े तो आपको 4100 रुपये की लगेगी। अब बात करते हैं दूसरी खाद की। दूसरी खाद आपको 45 से 50 दिन पर देने की आवश्यकता होगी, तो जिसमें कि आप एक बैग 12-32-16 डाल सकते हैं या फिर 12-32-16 NPK और उसी के साथ साथ 25 kg कैल्शियम नाइट्रेट। और इसके साथ साथ अगर आप डालना चाहते हैं तो जो 25 kg यहाँ पर यूरिया हमने डाला था वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 12-32-16 उपयोग कर रहे हैं तो उसमें ही आपको पोटास भी मिल जाता है, इसलिए हम यहाँ पर पोटास उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से 12-32-16 की कीमत 1300 रुपये प्लस 25 kg कैल्शियम नाइट्रेट 1000 रुपये का हो जाता है। तो दूसरी खाद का खर्च 2300 रुपये आता है। तो यह पहली खाद, ये दूसरी खाद का खर्च हो गया। अब बात करते हैं शुरुआत से लेकर अंत तक जो स्प्रे लगते हैं, जो कीटनाशक लगते हैं, जो खपतवार नाशक लगते हैं और उसी के साथ साथ जो उपचारित करने के लिए दवाई लगती है। तो इसमें खपतवार नाशक करीब 700 रुपये के लगभग लगेगा और कीटनाशक का खर्च करीब 3000 रुपये के लगभग लग सकता है। तो 3700 रुपये कीटनाशक स्प्रे का खर्च हो गया, कीटनाशक और खपतवार नाशक का। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आलू की फसल पकने के बाद लेबर खर्च निकालने के लिए लगता है। जब आलू की फसल आ जाती है तो उसको निकालने के लिए लेबर लगती है, तो उसका जो खर्च होता है और लेबर निकालती भी है, धुलाई भी करती है, पैकिंग भी करती है, तो इसका जो खर्च लगेगा करीब 1 एकड़ में हमने 5000 रुपये का जोड़ लिया है। आलू भरने के लिए जो बैग लगेंगे उसका खर्च 500 रुपये के लगभग, मंडी तक जाने का खर्च प्लस उसका वहाँ का जो कमीशन वगैरह होगा, जो मंडी तक जाने के लिए गाड़ी वगैरह लगेगी तो उसका खर्च 5000 रुपये ये जोड़ लिया है। तो इस प्रकार से ये खर्च लगा है। तो यहाँ पर टोटल खर्च हो चुका है, हमारी फसल यहाँ तक का जो खर्च लगता है वो लगता है। अब हम एक नज़र पूरे खर्च पर डालेंगे। तो जो बीज हमें 12 क्विंटल लगा था और 50 kg के हिसाब से अगर देखिए तो 50 kg के 25 कट्टे आपको लगे थे, 25 बैग। तो बीज 12 क्विंटल 36,000 रुपये का हो गया। खेत की तैयारी का खर्च 2500, बेसल डोज 1000 रुपये का, सीड्रिल किराया 2400 रुपये, पहली खाद 4100, दूसरी खाद 2300 रुपये, स्प्रे खर्च 3700 रुपये, लेबर खर्च 5000 रुपये, बैग का खर्च भरने के लिए 500 रुपये, मंडी तक जाने का खर्च, किराया भाड़ा जो भी लगेगा, कमीशन, उसका खर्च 5000 रुपये। तो इस प्रकार से जो 1 एकड़ में आलू की खेती के लिए टोटल खर्च लग रहा है वो लग रहा है टोटल कितना लग रहा है 62,500 रुपये खर्च लग रहा है। तो ये हमारा हुआ टोटल खर्च। अब हम बात कर लेते हैं उत्पादन की। तो किसान भाइयों, जो बीज हमने लगाया था वो 12 क्विंटल लगाया था और 50 kg के बैग के हिसाब से अगर हम देखें तो हमने 25 बैग लगाए थे। तो एक बैग होता है 50 kg का और एक बैग पर उत्पादन होता है 10 बैग, ठीक है। तो 10 बैग का वज़न कितना हो गया 500 kg, 500 kg यानी 5 क्विंटल। तो ये 5 क्विंटल हमें कितने बैग पर मिल रहा है, एक बैग पर, यानी 50 किलो पर 5 क्विंटल। तो 1 क्विंटल 100 kg का होता है। तो इस हिसाब से 100 kg यानी 1 क्विंटल पर हमें कितना उत्पादन मिलेगा 10 क्विंटल। तो किसान भाई, जो बीज हमने लगाया था 12 क्विंटल लगाया था और 1 क्विंटल पर 10 क्विंटल उत्पादन हो रहा है और एक बैग पर 5 क्विंटल। तो एक क्विंटल पर 10 क्विंटल उत्पादन हो रहा है। तो 12 क्विंटल पर जो उत्पादन होगा यानी 12 गुणित 10, तो इस हिसाब से अगर देखें तो टोटल उत्पादन हमें 1 एकड़ में होगा 120 क्विंटल के लगभग। तो 120 क्विंटल उत्पादन अगर होता है और अगर हमें कि मार्केट रेट 10 रुपये मिल जाता है, जैसे 15 रुपये भी मिल सकता है, 18 रुपये भी मिल सकता है, 20 रुपये भी मिल सकता है। साल 2020 में अब आलू का जो रेट है रिटेल में जो सब्जी वाले बेच रहे हैं 40 से 50 रुपये kg के हिसाब से बेच रहे हैं। थोक में इसका प्राइस 35 रुपये किलो है या फिर 30 रुपये किलो आपको मिल सकता है। तो अगर हम 15 भी छोड़ दें, 18 भी छोड़ दें, 20 भी छोड़ दें और अब मान ले कि 10 रुपये kg का ही हमें रेट मिलता है, ठीक है, ये एक एवरेज रेट है। और अगर हम 10 रुपये kg का ही रेट मानकर अगर चले तो इस हिसाब से हमें जो हमारी जो फसल होगी तो 10 रुपये प्रति kg यानी 100 kg का 1 क्विंटल
तो इस प्रकार से 1 क्विंटल का जो पैसा बन रहा है वो 1000 रुपये बन रहे हैं, 1000 रुपये। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से अगर हमें 10 रुपये केजी का भी रेट मिलता है तो 12 गुणित 120 गुणित 1000 के हिसाब से अगर देखें तो हमें जो उत्पादन होगा, जो पैसा हमारा बनेगा वो बन रहा है 1,20,000 रुपये। ठीक है। और जो अब ये जो है ये हमें उत्पादन हुआ है 1,20,000 रुपये 10 रुपये किलो के हिसाब से। और हमने जो खर्च लगाया था, क्या लगाया था, 62,500 रुपये टोटल खर्च लगाया था। तो अब हम 1,20,000 रुपये में से हमारा जो खर्च है 62,500 रुपये उसको माइनस करते हैं अगर, तो हमें जो शुद्ध मुनाफा होगा इसमें, शुद्ध मुनाफा 10 रुपये केजी के हिसाब से तो 57,500 रुपये हमें इनकम हो सकती है। 57,500 रुपये हो सकती है। तो ये जो उत्पादन हमें, जो पैसा हमें मिला है ये 10 रुपये किलो के हिसाब से मिला है। और अगर किसी कारणवश हमें रेट अच्छा मिल जाए और 15 रुपये किलो का अगर रेट मिलता है तो उस हिसाब से जो 1 क्विंटल का रेट होगा वो होगा 1500 रुपये। तो अगर 15 रुपये किलो का रेट किसी कारण मिलता है, हमारी किस्मत अच्छी हो, भाव भी सही मिल जाए, तो इस हिसाब से अगर 15 रुपये केजी का हमें रेट मिल जाता है तो 1 क्विंटल का जो पैसा बनता है 1500 रुपये बनता है। तो इसलिए हमारा जो टोटल उत्पादन है 120 क्विंटल है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 120 क्विंटल गुणित 1500 रुपये, तो इस हिसाब से देखेंगे तो 1,80,000 रुपये का ये बनेगा। और इसमें जो लागत थी हमारी 62,500 रुपये, इसको हम माइनस कर देंगे तो फिर भी हमें जो शुद्ध मुनाफा होगा 1,17,500 रुपये तक हो जाएगा। तो किसान भाइयों, 10 रुपये किलो के हिसाब से भी आपने देखा आपको पैसा कितना बन रहा है। और 15 रुपये किलो के हिसाब से अगर बिक जाता है तो 1,17,500 रुपये के मुनाफा आपको हो जाएगा, शुद्ध मुनाफा मात्र 3 महीने में। तो किसान भाइयों, यह थी जानकारी आलू की खेती के बारे में। और अब हम जान लेते हैं इसकी कुछ खास बातों के बारे में। तो सबसे पहली बात यह है कि बुआई से पहले खेत को अच्छे से भिगो ले, क्योंकि पर्याप्त नमी में ही बुआई करें ताकि आलू का जो अंकुरण हो अच्छे से हो। नंबर 2, बुआई होने के बाद पानी देने की जल्दी ना करें, वरना बीज भूलने से भले ही सड़ सकता है। जब भी आप पानी दें तो आलू पूरा ज़मीन से बाहर निकल जाए तभी उसमें पानी लगाए, वरना बीज ज़्यादा नमी होने के कारण सड़ भी जाता है। होने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर ले। नंबर 4, आलू का साइज़ बड़ा हो तो उसकी कटिंग कर ले, और कटिंग ध्यान से करना है, उसका अंकुरण न कटे, इस बात का ध्यान रखना है। नंबर 5, आलू में सिंचाई का ध्यान रखें, खेत में दरारें न गिरने दे और पानी समय समय पर दें। ज़्यादा लेट पानी देंगे और अगर ज़मीन में दरारें गिर जाएंगी तो इस वजह से इसमें झुलसा रोग भी लग सकता है और आपकी आलू की फसल पूरी ख़राब हो सकती है। नंबर 6, आलू की पत्तियां सूखने के बाद ही हार्वेस्टिंग करें और मिट्टी अच्छे से लगा दे, वरना जो आलू खुले रह जाते हैं वो हरे निकलेंगे, तो इस बात का भी ध्यान रखें। नंबर 7, आलू का सही रेट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आलू का सही रेट हमें नहीं मिला है तो आप उसको कोल्ड स्टोर में रख सकते हैं, और आपको जब अच्छा रेट मिले तब आप उसको निकाल कर मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये कुछ बातें आलू की खेती से जुड़ी हैं। तो किसान भाइयों, यह थी आलू की खेती के बारे में मोटी मोटी जानकारी। और अगर इसमें कुछ खर्च आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप उसको अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, और कुछ कम लग रहा है तब भी आप उसको अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और धन्यवाद। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे अरबी की खेती के बारे में। तो इसी तरह पूरा खर्च, लागत और शुद्ध मुनाफा निकाल कर दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।